नमस्ते फ्रेंड्स। आज हम ITR 2 फाइलिंग के बारे में बातचीत करेंगे। ITR 2 उनके लिए लागू है अगर वो सैलरीड पर्सन है, उसके अलावा वो म्यूचुअल फंड, स्टॉक्स या क्रिप्टो में इन्वेस्ट करते हैं। उन्हें ITR 2 फाइल करना चाहिए, बट उनका कोई बिजनेस इनकम नहीं होना चाहिए। ITR 2 के लिए डॉक्यूमेंट्स, एक तो फॉर्म 16 होना चाहिए, 26 AS या AIS TDS को वेरीफाई करने के लिए। उसके अलावा प्रॉफिट लॉस के लिए कैपिटल गेन की रिसिप्ट चाहिए, समरी चाहिए। उसके अलावा डिविडेंड्स इनकम के लिए या इंटरेस्ट इनकम के को भी शो करना पड़ेगा। देन अगर आपकी रेंटेड प्रॉपर्टी है तो उस पर टेनेंट की डिटेल भी देनी पड़ेगी ताकि उसमें आपको रिबेट मिल सके। नाउ प्रीवियस ईयर के लॉसेस को भी रिकवर कर सकते हैं। चूज करेंगे। हाँ, नाउ इसमें पार्ट्स होते हैं। पहला जनरल पार्ट है। जनरल पार्ट में पार्ट ए सिलेक्ट करेंगे, पार्ट बी नहीं लेंगे क्योंकि पोर्टुगीज के लिए उनके लिए है। नाउ इनकम, इनकम में सैलरी इनकम है तो उसको शो करेंगे, हाईलाइट करेंगे, टिक करेंगे। हाउस इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है तो ठीक है, नहीं तो इसको हटा देंगे। कैपिटल गेन्स, शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के लिए इसको टिक करेंगे। और शेड्यूल 112A इसे भी सिलेक्ट करेंगे। नाउ VDA, विजुअल वर्चुअल डिजिटल एसेट, यानी क्रिप्टो करेंसी में अगर इन्वेस्ट किया है तो इसको सिलेक्ट करेंगे, अदरवाइज नहीं। शेड्यूल ऑफ अदर सोर्सेज, किसी और से सोर्सेज से इनकम आ रही है जैसे FDs, इंटरेस्ट या FDs हुआ, इंटरेस्ट हुआ, ये सब इंक्लूड है। नाउ शेड्यूल SI और शेड्यूल EI, एग्जेम्प्टेड इनकम और स्पेशल रेट्स, ये हो गया। और शेड्यूल TR, ये सिलेक्ट हो गए। उसके बाद में नेक्स्ट कॉलम में डिडक्शंस में अब न्यू टैक्स रेजिम से फाइल कर रहे हैं तो शेड्यूल 6 अल्फा एक सफिशिएंट है। फिर देन टैक्सेस में पार्ट बी में TI और पार्ट बी में TTI सिलेक्ट करेंगे। और टैक्सेस पेड, TP टैक्सेस पेड। एंड अदर्स में CYLA, BFLA, CFL एंड AMT और AMTC, यही सिलेक्ट करेंगे। नाउ कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू में ये क्वेश्चन जो है इसको स्किप करते जाएंगे। अभी फिर कंटिन्यू। इनिशियली में हमने पर्सनल इन्फो, कॉन्टैक्ट्स, फाइलिंग स्टेटस, तो इसमें हमारा मेन रिटर्न फाइल ऑन और बिफोर ड्यू डेट ये सिलेक्ट हो जाएगा। और इसको हम न्यू टैक्स रेजिम से फाइल करेंगे। इसमें रेसिडेंट और 22 डेज वाला सिलेक्ट करेंगे और बाकी सब नो 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 करते जाएंगे। देन कंफर्म कर देंगे। नाउ कंफर्म करने के बाद में हम आएंगे सैलरी में। तो ग्रॉस सैलरी, ग्रॉस सैलरी इसमें आपको कहाँ से सैलरी मिल रही है वो डिटेल देने के बाद में सैलरी डिटेल डाल देंगे, जैसे मैंने डाली हुई इसमें, ये सैलरी डाल दी। नाउ उसके अलावा अदर्स अलाउंसेस है उसको हटा दिया इसमें से। और इसमें डिडक्शन 75,000 डिडक्शन मिल गया। इसे कंफर्म करते हैं। कंफर्म करने के बाद में नेक्स्ट वो है कैपिटल गेन्स। कैपिटल गेन्स, तो कैपिटल गेन में शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के लिए हम शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के में सेकंड सीरियल पर जाएंगे। और इसमें इसमें हमने कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, मतलब इस 23 जुलाई के बाद में इसमें चेंजेस आए हैं। तो हम शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल चेंजेस आए हैं, तो उसी हिसाब से हम एक समझाने के लिए बताया है कि कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितने में आपने शेयर्स या म्यूचुअल फंड खरीदे और सेल कितने में करे। ठीक से, तो ऐसे हमने 10,000 में खरीदे और 50,000 बेचे तो हमें 40,000 का कैपिटल गेन हुआ 23 जुलाई से पहले। तो इसमें हमको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का 15% चार्ज लगेगा। नाउ
और आफ्टर 23 जुलाई हमने 15,000 के खरीदे और 78,000 के बेचे, तो हमें इसको 66,000 का प्रॉफिट हुआ। तो इसमें हमें 20% शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे करना पड़ेगा। तो टोटल 1,03,000 का हमें शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ। नाउ फिर हम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में गए। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में हम सी नंबर 4 पे आएंगे और इसमें हम एडिट करके देखिए। हाँ, एडिट। इसमें 2 पार्ट होते हैं। इसमें जो शेयर्स 31 जुलाई 18 के बाद पहले के और बाद के, तो हम बाद वाला पकड़ेंगे। और शेयर्स जो हमने 23 जुलाई 2024 से पहले बेचे हैं, तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन उसमें 10% लगेगा अप्रोच। जैसे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हमारा है 56,500, तो वो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हो गया। और सेल हमने किया है 1,02,000 पे, तो इसमें हमारे को 45,500 का हमें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ बिफोर 23 जुलाई। सेव नाउ आफ्टर 23 जुलाई 1,56,000 का कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन था, हमने खरीदा और सेल आउट किया 3,50,000 का। तो इसमें हमें 1,94,000 का हमें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ। तो इसमें हम इस पर हम पे इंटरेस्ट लगेगा 12.5%, 12.5%। देन इसे हम कंफर्म कर देंगे और कंफर्म करने के बाद में फिर हम इंफॉर्मेशन अबाउट एक्यूरेट रिसिप्ट इसकी जानकारी भी देंगे। तो इस अमाउंट को जो हमें प्रॉफिट हुआ है उसको हम जस्टिफाई करेंगे कि अप टू चारों क्वार्टर बांटे गए हैं। इसमें फर्स्ट क्वार्टर में शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 25,000 का हुआ, सेकंड क्वार्टर में 15,000 का हुआ, और सेकंड क्वार्टर में 23 अब हाँ 23 जुलाई, हाँ 23 जुलाई का फोकस किया, वहाँ तक इतना हुआ। और 23 जुलाई के बाद में हमें 30,000 का प्रॉफिट हुआ। तो ऐसे हमारा फिगर राउंड ऑफ हो गया। उसी तरह से लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में हमें 1,94,000 का हुआ था, तो फर्स्ट क्वार्टर में 30,000, सेकंड क्वार्टर में 15,500 अप टू 23 जुलाई तक। उसके 24 जुलाई से सितंबर तक 50,000, फिर 50,000, ऐसे हमने समझाने के लिए बताया कि 1,94,000 पूरा होना चाहिए। तो ये हमने इसे कंफर्म कर दिया। ना कंफर्म करने के बाद में शेड्यूल ईआई, हम शेड्यूल ईआई में आएंगे। इसमें कोई अदर इनकम्स है वो हम शो करेंगे, नहीं है तो इसे कंफर्म कर देंगे। शेड्यूल ईआई, CYLA, CYLA में CYLA में वो अपने आप ऑटोमेटिक ले लेगा। जैसे मैंने बताया था 40,000 का कैपिटल गेन 23 जुलाई से पहले, और उसके बाद में 66,000 का 24 जुलाई ऑनवर्ड्स। ऐसे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 45,500 10% की रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटरेस्ट लग रहा है इसमें। और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन उसके बाद में 1,94,000 का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ। तो नेट इनकम, उसके अलावा अदर सोर्स से जो इनकम हुई है, एफडीज, डिविडेंड, तो उससे जो इनकम हुई है वो ये है 1,03,000। तो ऐसे टोटल इनकम ये हो गई। अब इसे हम कंफर्म कर देंगे। नाउ शेड्यूल टी आर समरी ऑफ टैक्स रिलीफ, हमारे पास कोई टैक्स रिलीफ नहीं है, तो इसको डू कर देंगे। शेड्यूल ऑफ टैक्स रिलीफ हो गया। शेड्यूल 6 अल्फा में अगर हमारे पास कोई
डिडक्शंस हैं तो हम शो करेंगे, अदरवाइज नहीं। इसे कंफर्म कर देंगे। शेड्यूल ईआई, शेड्यूल ईआई भी शो कर दिया हमने। शेड्यूल ईआई के बाद में टीआर भी हो गया। शेड्यूल एएमटीसी, एएमटीसी मतलब अपने पुराने लॉसेस को कैरी फॉरवर्ड करना है, तो इसमें हम वो डिटेल डालेंगे ईयर वाइज। फिर आ गया टीआई, टीआई में मतलब टोटल इनकम, टोटल इनकम, सैलरी इनकम आफ्टर 75,000 डिडक्शन, ये आई। उसके बाद में कैपिटल गेन्स में शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, टोटल इतना आ गया 3,42,500। और अदर्स इनकम जो है 1,03,050। तो ऐसे टोटल इनकम हमारी 894,467 आई। तो इसमें इनकम जो म्यूचुअल फंड और स्टॉक से है वो 3,42,500 है। और हमारे पास कोई स्पेशल इनकम नहीं है, मैंने क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट नहीं किया हुआ है। देन तो हमारा अभी हमारे टैक्सेस इधर शो करेंगे, टैक्सेस पेड। इसमें हमें 5,23,000 पे कोई टैक्स नहीं लगा क्योंकि 7 लाख पे छूट रहती है। देन टीडीएस पे जो जो हमें टीडीएस हमारा कटा हुआ है। देन टीडीएस कटने के बाद में ये कंफर्म कर दिया। नाउ अभी हमारे टैक्स पेबल, टैक्स पेबल में 44,374 टैक्स बता रहा है। और रिबीट, रिबीट लेने के बाद में 31,077। और हेल्थ एंड एजुकेशन टैक्स में 4%। तो ऐसे हमारा टोटल टैक्स बना 33,046। और लेकिन इसमें इंटरेस्ट फी लग रही है, लेट फी हो रही है, इंटरेस्ट लग रहा है। तो ये हमारा अप्रॉक्स राउंड राउंड ऑफ गया 34,879, जिसमें टैक्सेस हमने ऑलरेडी पे किए हुए हैं वो 6,867 ये डेड कर देंगे। तो हमें टोटल पे करना पड़ेगा 28,010, ये हमें पे करना पड़ेगा। तो इसको पे नाउ करके हम इसको इसका चालान बना के इसको सबमिट कर देंगे और इस तरह से हमारा टैक्स फाइल हो जाएगा। दोस्तों, अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लग रहा है, इसमें जानकारी आपको अच्छी लग रही है, तो इसको